दोस्तों नमस्कार और फिर से स्वागत है आपके मेरे गढ़वाली ब्लॉग में। तो आज ले चलता हूं मैं आपको बनीला गांव में, जहां पे कि गुसाई बंदों का श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भव्य आयोजन चल रहा है अपने पितरों के नाम पे। तो जो वहाँ पे आचार्य व्यास जी हैं और हमारे चाचा श्री मोहन प्रसाद सतीश जी के मुख्य बिंदु से श्रवण हो रहा है। तो दोस्तों ले चलता हूँ आपको सीधा आगे, और जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचते रहे। तो ले चलते हैं दोस्तों आगे, कहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भव्य आयोजन चल रहा है। चलिए दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बनीला गांव में, आप देख सकते हैं 1 मिनट का रह गया। श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो राम रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण। शुरुआत हो रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दितां विवेक हेतु नरेश्वरूप स्मरणीय भाव प्राप्तो ततो बोधमय प्रकाशो नमामि माता पितरो गुरुस्वाम विद्यावन्तं कुलमदिदं वेदान्तवेदं नमस्कार पुस्तकं वाचस पत्र विदुहो वाक्पटु मुष्टकण्ठ चंदी मधुकैटवादिमथनी ये सूल है शिवे मैया संकटहरणि बिंदेश्वरी हेमि माता खप्परधारिणी त्रिनयना मुंडेश्वरी। सभी लोग पहुंच चुके हैं भाई। कालिके वांछा पूरयतु जय जय सदा चंडिके शरदस्तुतं गदेन्द्रवर्णं लंबोदरं सुंदरं प्रचंडमरुदं व्यालोकगं जगदादिशक्तिं कात्यायनी भगवती सुखदां जगदां याहं राक्षसगणां युधिकाली सा पातु मां भगवती गिरिजा
बने बसतियों बनराज सिंह आरुण्यतम भ्रमति ऊर्ध्वम पर्वते ग्रामेषु यातनगरे सुसमुद्रेषु शापमा भगवती जगदादिशक्ति बंशीभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरै करुणिं बफलाधरुषा पूर्णेन्दुसंशिरोधीवासि विष्णुदेवासि विष्णुते भगवती हे जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या कपटिधनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या कपटिधनी शैलसुते जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या कपटिधनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या कपटिधनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या कपटिधनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या कपटिधनी शैलसुते सुरार्चितलिङ्गं घनमलभासितशोभितलिङ्गम् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रणमामि सदा चाहे भिखारी ठोकर सभी नया खाई रे कर्म का लेख मिटे नरे भाई। हर एक मनुष्य का अपना कर्म की गति है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो या ठोकर तो सबको खाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं था, एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए फिर घोराई रे कर्म का लेख मिटे नरे भाई। इस कर्म की गति के आधार पर भगवान राम को तो क्या होना था, राज तिलक होना था, राज्याभिषेक होना था, लेकिन गए कहाँ? वनवास। पहले तो जन्म नहीं हुआ, सृष्टि जब हुआ तो भगवान का जन्म हो गया। जन्म हुआ, दशरथ ने कहा मुझे संपूर्ण लोगों का सुख प्राप्त हो गया है, आज प्राप्त हो गया। लेकिन यहां भी कर्म की गतियां बड़ी विचित्र थी। जब छोटे थे तो चले गए विश्वामित्र महाराज के साथ, घर में कहां रहे, वहां से आए, सबका उद्धार कर दिया, सब कुछ हो गया। अब राज्याभिषेक होना है, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन यत विधिना पूर्व लिखितम, जो विधि का विधान है उसे टालेगा कौन? कल होना है राज्याभिषेक, आज सारा कल है हो चुका है, वनवास हो चुका है, यहां भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। वनवास चले जाते, गए तो रहते, कंद मूल फल खाते, सब कुछ होता है,
आजीविका निभाए, क्योंकि कल्याण करना था ना। दंड कारण भू पुण्यता कारण, और पुण्य के कारण के लिए वो वहां गए, लेकिन ऐसा भी वहां भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। सज्जनों, वहां भी क्या होता है, इधर वनवास हो गया, घर में पिता की मृत्यु हो, पिता के सामने भी नहीं रही, पिता का दुख भी प्राप्त हो गया। रहते वहां भी नहीं रहे ढंग से, स्त्री का विरह दुख प्राप्त हो गया। स्त्री के विरह में भटकते रहे, स्त्री के दुख में भटकते रहे। सज्जनों, जीत करके आ गए लंका को, रावण को मार के आ गए, सीता मैया को ले आए, तो रहते ना अपने गृहस्थ में रहते, राजकार्य करते नहीं, वो नसीब नहीं था। एक के कहने पर गर्भिणी स्त्री का परित्याग कर, जो स्त्री गर्भिणी है उसका परित्याग करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, वो भी भाग्य नहीं था। जन्म से लेकर और राजभवन में आने तक भी शांति नहीं, सुख प्राप्त नहीं हुआ। अग्नि परीक्षा भी हो रही है, हो गई है, वाल्मीकि जी के यहां भी से भी आ गए हैं, तो रहते ना नहीं, वहां भी बस वो धरती फाड़ करके समाहित हो गए, चले, वहां भी भगवान राम को सुख प्राप्त नहीं। वही क्रोध आया था भगवान राम के लिए कि हे धरती माता, मेरी स्त्री मुझे दे दो, मेरी सीता मुझे दे दो, और यदि नहीं देते हैं तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। वहां भगवान राम को क्रोध आया था, गुस्सा आया था, क्रोधित हुए थे, लेकिन फिर आकाशवाणी होती है कि तुम्हें साकेत धाम में जहां से तुम आए हो लक्ष्मी वहां प्राप्त हो जाएगी। तो जहां देवताओं की ये गति थी, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारी क्या गति है? नल और दमयंती एक वस्त्र धारण करके निकल गए, राज्य से निकल गए। महाभारत में देखा होगा महाराज युधिष्ठिर पांडवों के साथ क्या क्या हो जाता है। जो जो देव अंश हैं उनके साथ ये गति हो रही है। तो सज्जनों, हम तो मनुष्य हैं, हमारी कथा, हमारी व्यथा, हमारा दुख, ये तो बड़ी विचित्र बात है। जहां देवताओं को इतना बड़ा कष्ट मिल सकता है तो हमें तो मिलेगा ही, हम तो मनुष्य हैं। इसलिए कभी ऐसा न सोचे कि भगवान ने हमको दुख दिया है। भाई, भगवान ने क्या दिया हमारे को? अरे कुछ नहीं, लेकिन दुख दिया, वो रोग दिया, वो रोग दिया, ये दुख दिया, वो भगवान ने नहीं, ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध करना होगा, उसको भोगना पड़ेगा। जब भोगेंगे, कोई रोग है, रोग की औषधि है, बार बार आना है, माँ की गर्भ में उत्पन्न होना है, मृत्यु होनी है, बस ये नियम चलता रहेगा, ये सृष्टि का नियम चलता रहेगा। इसलिए तो कहा गया है, जो हमारे भजनकार हैं, जिनमें भजन बनाए हुए हैं, कि चतु जग में भलाई का काम, तेरी सब पीर हरेंगे राम। कि ये जतु जग में भलाई का काम, तेरी सब पीर हरेंगे राम। करो ना भलाई का काम। मनुष्य के लिए कहा गया है, हम लोगों के लिए कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम मृत्यु लोक में आए हो, तुम अच्छा काम करो, भलाई का काम करो। क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि? क्या तूने खोया, क्या तूने पाया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि? इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों फिक्र करे प्राणी? हे प्राणी, हम मनुष्य के लिए कि तुम भलाई का काम तो करो, तुझे क्या प्राप्त हुआ, तुमने क्या खोया, ये तो हिसाब करने वाला प्रभु करेगा ना। जो नियंता है, जो सृष्टि का देने वाला है, इस सृष्टि में हमको देने वाला है, इसका हिसाब तो उसको करना है। तू काम करती जा,
तेरा भंडार भरेंगे राम। तो अपना काम करते जा, निरंतर काम करते जा, तेरा भंडार भगवान भर देगा। सज्जनों, मनुष्य अच्छा काम कर, हो भले का कर भला, यह भी करके देख ले, और हो बुरे का हो बुरा, यह भी करके देख ले। मनुष्य सोचे ना कि मैं आज बुरा करूंगा, इसका फल क्या होता है, बस उसको भी देख ले। मैं आज भला करूंगा तो इसका फल भी देख ले कि भले का क्या फल मिलता है और बुरे का क्या फल। सज्जनों, इसलिए 84 लाख योनि भोग करके हम मनुष्य योनि में आए हैं। तो मनुष्य योनि में आकर के क्यों न भगवान का अच्छा स्मरण हो, भगवान का नामोच्चारण हो। हम कहेंगे ना कि देवता तो दिखाई दे नहीं रहा है, हर आत्मा में देवता है। हर आत्मा वो परमात्मा का अंश ही आत्मा है। गंगा का पानी तो गंगा का है, लेकिन उसका अंश हम उठा के ले आते हैं, वो गंगा जल हो जाता है, वो आत्मा हो जाती है। भगवान जहां परमात्मा है, लेकिन वो आत्मा सब में है। वो परमात्मा का वो आत्मा अंश सब में विद्यमान है। हर सर्वेषु भूतेषु, भगवान तो हर आत्मा में भी आता है। एक आत्मा अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करती है, वही आत्मा कहती नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यही वो जीव है, यही वो आत्मा है। पर यहाँ ही सब कुछ मन के हारे हार है, मन के जीते। मनुष्य जैसा विचार करेगा मनुष्य, तो उसके लिए वही सारी चीजें वही हो जाएगी, दूसरा नहीं होगा। कहते हैं कि जब भगवान के प्रति मनुष्य की श्रद्धा बढ़ जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। सज्जनों, हम तो मनुष्य हैं, कभी कभी भगवान पर भी झूठा अभियोग लग जाता है, आरोप। भगवान पर भी झूठा आरोप लग जाता है। इसकी कथा कि द्वारिकाधीश हैं, भगवान कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण पर भी जो है मिथ्या अभियोग लग जाता है, झूठा आरोप लग जाता है। तो हम तो मनुष्य हैं। कथा आती है, महाराज परीक्षित अपनी मोक्ष की सरस्वती नदी के तट पर बैठे, सुखदेव महाराज कथा कर रहे। महाराज परीक्षित श्रोता है, वो सुन रहे। तो परीक्षित जी बोले कि हे महाराज सुखदेव जी, वो कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें भगवान कृष्ण को भी मिथ्या अभियोग लगा था, बताइए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान परीक्षित के लिए पांडव वंशी परीक्षित के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं, आसीत सत्राजित सूर्यो भक्त परम सखा। सत्राजित भगवान सूर्य का परम सखा था। अब सूर्य भगवान रह गए कहाँ, अब सत्राजित रह गए मतलब लोग में। भला ये सखा कैसे होता? तो सज्जनों, भक्त जीतता है भगवान की तपस्या करता है कि जब किसी के ग्रह प्रतिकूल चलते हैं, अनुकूल नहीं, अनुकूल कहते हैं उसके मुताबिक, जो वो अच्छा फल नहीं देते ग्रहगत में, प्रतिकूल चलते हैं, अच्छे फल नहीं देते हैं, तो क्या होता है? अनेक बातें विवाह की आती। जिस किसी को जो बातें नहीं बोलनी है, वो भी ग्रह प्रतिकूल जब हो जाएगा, वो आदमी वो बात बोल देगा। मौका चाहते हैं लोग, भाई इस आदमी को कुछ बोलना था, लेकिन ऐसा समय नहीं आ रहा है कि कुछ बोले, लेकिन कुछ काम यदि बिगड़ जाएगा तो उसको मौका मिल जाएगा, बोलने का मौका मिल जाएगा, बोलेंगे। तो भगवान कृष्ण के लिए सब अभियोग लगा, वो द्वारिकावासी मथुरावासी लोग जितने भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये काम सारा कृष्ण भगवान का और किसी का। अब कोई हितैषी भी होकर, सज्जनों कहा गया है, हितम मनोहार दुर्लभम बचो। हित चाहने वाला मनुष्य हमेशा कटु वचन बोलेगा। हाँ, वो चापलूसी नहीं करेगा, वो चाटुकारिता नहीं करेगा, वो पॉलिसी जिसको कहते ना, वो ऐसा पॉलिसी नहीं करेगा, वो चाटुकारिता नहीं करेगा। हितम हमारे शास्त्र में आता है, जो हित चाहने वाला है, हितम मनोहार से दुर्लभम। माता पिता पुत्र के लिए कटवचन कहते हैं, वो हित चाहते हैं। कोई प्रिय आदमी होगा, अपने लोगों के लिए कटवचन बोलेगा कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए,
तो ये करना चाहिए वो कर, बशर्ते बुरा तो लगेगा, लेकिन जब वो सोएगा रात को, जब वो आराम करेगा, अपने बिस्तर पे होगा, आराम कर रहा होगा, तो उसकी एक आत्मा गवाह देगी, हाँ वो ठीक कह रहा था, गलती मेरी है, वो ठीक कह रहा था। क्यों? वही आत्मा सब कुछ कहेगी। तो जो हित चाहने जा रहा है वो कटु वचन बोलेगा, वो अपने लोगों का प्रिय चाहेगा, अपने लोगों का अच्छा चाहेगा, तो कोई हितैषी फिर रहा है भगवान चले जाए कि हे भगवान, हे कृष्ण, आप जानते हैं कि आपके विषय में कैसी बातें हो रही है, कि क्या हो रहा है, कि आपने प्रसेन को मारा है, आप पे अभियोग लगा हुआ है, आप पे आरोप लगा हुआ है। अब क्या होता है कि जो त्रिकालदर्शी भगवान, संपूर्ण भगवान विष्णु के अंश हैं, वो भला ऐसा कर्म क्यों करते? तो सज्जनों, क्या होता है, निंदा सबसे बुरी चीज होती है। भगवान ने भी कहा था अर्जुन के लिए कि जहां निंदा होती है वो निंदा मनुष्य के मरण की तुल्य की जाती है। अब भगवान की निंदा हो रही है, सामने कोई बोल नहीं रहा है, पीठ पीछे सारे बोल रहे हैं। अब भगवान क्या करते हैं, ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं वहां देखने के लिए। तब तक घोड़ा भी, प्रसेन भी, बाघ भी, और जाते जाते उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं जिस गुफा में वो जामवंत इत्यादि है। जब वहां चले गए तो वहां देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि अरे भैया यहां कौन है? तो देखा वहां, तब तक एक जो है वो जामवंती नाम की जो लड़की है, वो लड़की क्या कर रही है, उस मणि से खेल रही है। उस मणि का ऐसा उजाला है वहां कि सारा प्रकाश उस गुफा में हो रहा है। अब गुफा होकर के जो है वहां देख रहे हैं कि भगवान की क्या कृपा हो रही है। भगवान कृष्ण के साथ सब गए हुए हैं और देख रहे हैं, उजाला है। तो भगवान कृष्ण बोले अपने उन लोगों के लिए, जो लोग आए हुए कि सुनो, यहाँ देवी भागवत में सदनों 21 दिन का आख्यान आता है, यहाँ 12 दिन का आता है श्रीमद् भागवत में, कि 12 दिन तक यदि मैं इस गुफा से बाहर नहीं आया, इस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम वापस चले जाओ। 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि 12 दिन तक जो है कि मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि 12 दिन तक मैं वापस नहीं आया तो फिर तुम वापस चले जाना, घर को चले जाना। कि 12 दिन तक यहां रहना और 12 दिन के बाद तुम वापस चले जाना। तो सज्जनों गए हैं और जाकर के देख रहे हैं वहां तब तक जो है जामवंती ने, उन बच्चों ने, तो वो तो देखा नहीं था, मनुष्यों को तो देखा नहीं था। और मनुष्यों को देखा नहीं। तो जो ही भगवान कृष्ण कहाँ गए, उस गुफा में गए, वो जोर से चिल्लाना प्रारंभ, वो जो है जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अब जोर जोर से चिल्ला रहे। जामवंत ने सुना कि मेरी जो गुफा है और मेरी गुफा में चिल्ला रहे मेरे बच्चे, आए वहां तो देखा भगवान कृष्ण, बस युद्ध प्रारंभ हो जाता। सज्जनों 12 दिन व्यतीत हो गया। 12 दिन व्यतीत के बाद सारे लोग वापस आ गए। वहां रह गए कौन? भगवान कृष्ण रह गए। युद्ध चल रहा है जामवंत और भगवान का। अब किसी के हार नहीं, एक भक्त है, एक भगवान है, हार किसी की नहीं होती। नारद जी आए, बता के वसुदेव को कि हे भगवान तुम क्यों चिंतित हो, क्या हो गया? कि वहां मेरा पुत्र गया था कि वापस नहीं आया।
तो सज्जनों वहां देवी की उपासना होती है, देवी की पूजा होती है, देवी की पूजा कर रहे हैं। ठीक जिस दिन श्री संवाद इत्यादि होता है, आशीर्वाद मिलता है, ठीक वो जामुन समझ गया कि हे भगवान, मैं अब आपको समझ गया कि आप कौन है। ये मेरी पुत्री जामुंटी है, इसको लेकर के जो है आप जाइए। यहाँ ब्राह्मण लोग श्री संवाद तक सिंचन करते हैं और तब तक जो है भगवान कृष्ण करके आ जाते हैं। बोले सनातन धर्म की। तब जो सत्राजित की जो पुत्री है उस नहीं है, तो सत्राजित भी क्या करता है, उस प्रायश्चित के रूप में अपनी जो पुत्री सत्यभामा है उस सत्यभामा का भी भगवान को अर्पण। मूर्धनी धग 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदनी उजागृति कृपात्रिको। इस प्रकार वो दानव स्तोत्र में जो है भगवान को प्रसन्नचित कर रहा है, भगवान खुश प्रसन्नचित है। अब इसके कितने हाथ हैं? 1000 हाथ। सज्जनों अकल्पनीय लगे लेकिन नहीं सत्य कि 1000 हाथों से जो है ये वाद्य बजा रहा है और भगवान को प्रसन्नचित कर रहा है। भगवान सर्वभूतेषु शरण्यो भक्तवत्सलो। जो भगवान का भजन करेगा ना दिल से, तो भगवान को आना होता है और वरदान देना होता है, दे रहे। ये वहां पे कह रहा है कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे गौणासुर, मैं तेरी जप से तप से तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांगा। तो सज्जनों ये क्या वरदान मांग रहा है कि तुम मेरी जो ये महल है ना, मेरा राज्य है, जो महल है, मेरा द्वार है, मेरा राज द्वार है, यहाँ की तुम क्या रहो, रक्षा करो, अर्थात चौकीदार, मेरी रक्षा करो। अब भला अच्छा होता वरदान और मांगता, लेकिन क्या मांग रहा है कि जो मेरा महल है, जो मेरा राजद्वार है, जो मैं हूं, जो मेरा परिवार परिकर है, इसकी तुम रक्षक बनो, अर्थात मेरे चौकीदार जाओ। ये भगवान शंकर को कह रहा है। तो अब भक्त को कह रहे हैं भगवान वरदान मांग। भक्त ऐसा वरदान मांगता है, भगवान को मस्त कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब जब ये मदमस्त हो गया, इसमें दंभ अहंकार मदमस्त हो गया, अब ये क्या कर रहा है कि मेरा तो कोई बिगाड़ेगा कुछ नहीं, तो मेरा रक्षक तो कौन है, भगवान शंकर है। तो ये क्या कर रहा है, कंडुत्या निर्वते दौर्भ्या युचुदी गजानहं। ये जा रहा है, पर्वतों को खुजला रहा है और पर्वत डर के मारे भाग रहे हैं। सज्जनों ये भी असंभव लगे। पहले पर्वतों पर पंख हुआ करते थे और ये पर्वत उड़ते थे एक जगह से दूसरी जगह। तब इंद्र ने इनके पंख काटे थे। ये देव आत्माएं थी, हिमालय है, दूसरा है, तीसरे हैं, ये जितने भी पर्वत है ना, ये देव आत्माएं थी। तो इनके पंख किसने तोड़े हैं, काटे हैं, इंद्र ने काटे। तो ये कंडूयन है, ये खुजलाहट हो रही है इसके बदन पे, ये खुजला रहा है बदन से और पर्वतों को चकनाचूर करते करते बढ़ रहा है। जब सब डर गए, ये भगवान के पास चले गए, शंकर भगवान के पास चले गए। वहां जाकर के देखता है, भगवान को कह रहा है, दो शहत त्वया दत्तम परम भार में भव। हे प्रभु, मेरे लिए हजारों भुजाएं दी हैं, ये परम भार है, ये भारी हो गए। त्रिलोक्याम प्रतियोद्वारम न लेभे पदते समो। आपके समान कोई योद्धा मेरे समान पकड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, दुर्जन है, दुष्ट है, वरदान भी भगवान से मांगा और युद्ध के लिए भगवान को ललकार रहा है कि 3 लोग आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है मेरे साथ युद्ध करने वाला। भगवान क्रोध, भगवान को गुस्सा आ गया कि अरे वरदान मैंने दिया और मेरे वरदान देने से भी ऐसी बात कर रहा है। तो भगवान बोले कि जा, हे मूर्ख, जिस दिन तेरे महल के सामने जो ध्वजा है ना, जो झंडा है, ये टूट जाएगी अपने आप।
गिर जाए, क्योंकि भगवान उसको मार नहीं सकते हैं। भगवान ने उसको वरदान दिया हुआ है, भगवान तो उसको मारेंगे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे मूर्ख, जिस दिन तेरे द्वार का, जिस दिन तेरे महल के सामने जो ध्वजा है, ये ध्वजा टूट जाएगी, अपने आप गिर जाएगी, तो समझ लेना कि तेरे साथ कोई युद्ध होने वाला है, तेरा प्रतिपक्षी मिल जाए। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। सज्जनों, कुछ समय व्यतीत हुआ, इसकी पुत्री उषा है, मंत्री कुभांड है, और कुभांड की पुत्री चित्र देखा है। बाणासुर का मंत्री कुभांड है, और कुभांड की कन्या कौन है, चित्र देखा है। तो एक तारा तुमने झिलमिली को तारा, हीरा को तारा तुमने झिलमिली को तारा, हीरा को तारा तुमने झिलमिली को तारा, हीरा का हीरा का करके सहारा, श्याम हमको भी तारो, हीरा का करके सहारा, हमको भी तारो। हीरा का करके सहारा, श्याम हमको भी तारो, हीरा को तारा तुमने झिलमिली को तारा, 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 हीरों का करके बहाना, हमको भी तारो। वीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। अर्जुन को तारा तुमने, सुदाम को तारा, अर्जुन को तारा तुमने, सुदाम को तारा, गीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, गीता का करके बहाना, गीता का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। बोले सनातन धर्म की जय हो। सजन और कथा का प्रसंग है, तो गुरु की को बहुत अच्छा लगता है। तो युधिष्ठिर उठाए कि हे धर्मराज उठो, तुम क्या देख रहे हो इस पेड़ पे? कि गुरुदेव मैं पक्षी देख रहा हूँ। कहा आप क्या देख रहे हो? कहा कि पत्ते देख रहा हूँ। नहीं, बैठो। अब चलते चलते जो है, अब अर्जुन की बारी आती है, सबको बिठा दिया, अब अर्जुन की बारी आई है। तो सज्जनों, द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन थे। अर्जुन को वरदान भी दिया कि हे अर्जुन उठो और बाण का संधान लगाओ और देखो तुम क्या देख रहे हो? ये कहा मैं पक्षी देख रहा हूं। जिस अंगूठे से बाण पकड़ते हैं, बाएं हाथ से धनुष पकड़ते हैं और दाएं हाथ से जो है बाण का संधान करते हैं, बाण पकड़ते हैं। तो यदि इसका ये अनुष्ठान नहीं रहे तो ये ऐसा नहीं होगा जैसा सजनोपकार करते हैं। फिर कथा आगे बढ़ती चलती है, भगवान की कृपा से फिर वो ठीक हो जाता है। तो कहने का आशय ये है, ये जो सच्ची निष्ठा जिसे भगवान के प्रति भी हो, तो भगवान क्या करते हैं? मनुष्य का कल्याण कर देते। सज्जनों, अब प्रसंग आता है राजा निर्ग। राजा निर्ग देख रहे हैं कि एक बात है, तन्निदानम जनेषु च। अरे भाई तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा क्यों हुई?
दशामिमां वा कतमेन कर्मणां संप्रापितोद्भव। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम अभी जीव थे, विकृत थे मेरे स्पर्श करने से। तुम मनुष्य रूप में आ गए हो तो कौन हो? तो निर्गोवाच वो राजा कह रहे हैं किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। निर्गो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। मैं निर्ग नाम का राजा हूँ और इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, इक्ष्वाकु वंश का हूँ, इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। और आपने सुना होगा दानिस्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्ण स्पर्शम। क्या मेरी बात को आपकी कानों में नहीं आई? मैं दानी था। हे भगवान, मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ, इक्ष्वाकु का तनय हूँ और मेरा नाम निर्ग है, मैं राजा हूँ। मैं दानियों में अग्रगण्य था। तो क्या मेरी बात आपने नहीं सुनी? बहुत दिनों के बाद मैंने क्या किया था? मैं प्रत्येक दिन क्या करता था? जितेंद्रिय था। मैं इंद्रियों को अपने बस में रखा करता था और ब्राह्मण का भक्त था, योगियों का भक्त था, सज्जनों का भक्त था, देवताओं का भक्त था। यावत चित्ता भूमे यावत पृथ्वी तारका। जितनी जो है आकाश में जितने तारे हैं और जितनी धूलि के कण हैं इस पृथ्वी में, वो राजा कह रही अभी क्या था? भगवान ने कहा था कि तुम कौन हो, कि ऐसा जन्म आपका कैसे हो गया, तो बताओ। तो कह रहे हैं यावस्थिकता भूमि, जितने भी धूलि के कण इस पृथ्वी में हैं और जितने भी तारे हैं आकाश वायु मंडल में, मैंने क्या किया है? यावत्या वर्षधारश्चो तावती तदात्मकाम। जितनी वर्षा की धाराएं होती, बारिश होती है ना, तो अगणित, उनकी कोई गिनती हो नहीं है। इतनी धाराएं हैं, जितनी धूलि के कण हैं, जितने वायुमंडल में तारे नक्षत्र हैं, इतनी मैंने क्या की है? पयस्विनी, दूध देने वाली गायों को मैं दान किया। पर क्या होता था? मैं दान देता था, न्यायार्थता। मेरा जो पैसा था न्याय से अर्जित था। हाँ, मैं राजा हूं। जो मैं प्रजा से कर लेता था वो न्याय का होता। तो न्याय का पैसा मैं धर्म में लगा देता था। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तारे हैं, जितने धूल के कण हैं, इतनी मैंने क्या किया? दान किया गायों को। एक दिन की बात है, भूमि, भवन और गायों को मैं दान क्या करता था। आज जिस ब्राह्मण को मैंने बुलाया, जिसको मैंने आज 1 लाख गायों को दान करनी है, वो दूसरे दिन उसको नहीं देने और दूसरे को देना है। ये मेरा क्रम चलता है। नष्ट होता है, असंतुष्टता वो नष्ट हो जाता है। संतुष्टा में ही हो जाओ, असंतुष्ट राजा में नाश हो जाता है। द्वार पर आ गया है बैरी शत्रु युद्ध करने के लिए और राजा संतुष्ट बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, देखेंगे तब तक गिर जाएगा, मारा जाएगा। गणिका नष्ट हो जाती है, लज्जा करेगी और निर्लज्जा कुल की बध यदि निर्लज होती है वो नष्ट हो जाती है। ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, यही भ्रम देवता है, मान जाओ। मैं तुम्हारे लिए जो पहले दिन के ब्राह्मण हैं उनको कहते हैं कि 1 लाख पयस्विनी, 1 लाख पयस्विनी गायों को। पयस्विनी माने जो दूध देने वाले, ऐसे नहीं खाली गाय देने वाले। पयस्विनी घटस्थनी, वो दूध देने वाली गायों को मैं काम नहीं, उसका हरण हो जाए तो वो जो है वो मनुष्य जायते विस्तार, वो जाता है नरक में जाता है, वो कीड़े बनकर रहता है। ये सारी बात बता रहे हैं। ना हम हलाहलम मन्ये विषम्यस्तम प्रतिक्रिया। हे भगवान, मैं हलाहल जो विषय है, चाहे कालकूट का नाम का ही विष्णु न हो, मैं उसे विष्णु नहीं मानता हूँ। इसकी प्रतिक्रिया ब्रह्मस्तम ये विषम प्रोक्तम। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला हमेशा नरक में रहता है, उसकी 21 पीढ़ी तक वो जो उसका पीछा करते रहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मस्तम दुर्नो ज्ञातम भुक्त हंती पुरुषम। इस प्रकार से सारे ब्राह्मण के लिए सब कुछ बता रहे हैं कि ब्राह्मण का धन जो है इस प्रकार से हरण नहीं होना चाहिए। पूरे सनातन धर्म की अब ये जब बात हो गई, अब मृत्यु हो रही है राजा की। समय व्यतीत हुआ, राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु आई तो यमराज के
सज्जनों, श्रवण और श्रावणी नाम के ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हमारे कर्म की सारी गणना करते हैं। वो कितना बड़ा कार्य होगा कि जो प्रत्येक दूर से सुनते हैं, दूर से देखते हैं हमारे कर्मों की गति को। इस मनुष्य आज क्या हुआ, ये सारा लेखाकार जो चित्र होते हैं यमराज के, वो सारे हमारे कर्मों की बात लिखते हैं। अब यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूतों ने कहा, यमराज के दूतों ने कहा कि भैया हे राजा, हमें मालूम है कि तुम्हारे पुण्य बहुत है और अपराध बहुत कम। तुम ये कहो कि तुम पे स्वर्ग जाना चाहते हो या नर्क भोगना चाहते हो। अब राजा को क्या